हेलो कॉमर्स स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। डेथ ऑफ पार्टनर के लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम कुछ ड्यूरेशन बेसिस और एनुअल बेसिस के बारे में डिस्कशन करने वाले। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप फर्म में अगर किसी पार्टनर की मौत हो जाती है तो जिस दिन उसकी मौत हो जाती है उस डेट को मद्देनज़र रखते हुए उसका सर्वाइविंग पीरियड और साल ख़त्म होने से कितने महीने पहले या कितने दिन पहले उसकी मौत हो गई, ये ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको बताया था। अगर लेक्चर नंबर 3 आपने मिस किया तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हो। लास्ट वीडियो देखने के बाद मैक्सिमम स्टूडेंट्स के मन में यही सवाल है कि अगर पार्टनर की मौत हो जाती है तो उससे मिलने वाला प्रॉफिट सर्वाइविंग पीरियड का मिलेगा या होल ईयर का मिलेगा। ऐसे कौन से बैलेंसेस होते हैं, ऐसे अनेक क्वेश्चंस, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स के मन में आते हैं। तो आज उन्हीं सारे क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कशंस करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए इस स्लाइड में क्या बोला है कि डिसीड्स पार्टनर को जो रकम दी जाती है बिजनेस की तरफ से, उस रकम को या उस एक्सपेंसेस को दो क्लासिफिकेशन में या दो ग्रुप में डिवाइडेशन किया जाता है। जो फर्स्ट ग्रुप है उसका नाम है एनुअल बेसिस और नेक्स्ट ग्रुप है उसका नाम है पीरियड और ड्यूरेशन बेसिस। जी हाँ, कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं पार्टनर की मौत ड्यूरिंग द ईयर में कभी भी हो जाए, कुछ एक्सपेंसेस उसको पूरा एनुअल बेसिस पे दिए जाते हैं। और नेक्स्ट एक्सपेंसेस होता है नेक्स्ट ग्रुप, पार्टनर की जिस दिन मौत हो जाती है, साल जब चालू हुआ, साल के स्टार्टिंग डेट से यानी कि 1 अप्रैल से जिस दिन पार्टनर की मौत हो गई, इस ड्यूरेशन में, ये सर्वाइविंग पीरियड में हम उसको एक्सपेंसेस देना पड़ेगा, जिसे हम बोलते हैं पीरियड बेसिस और ड्यूरेशन बेसिस। ध्यान से सुनना, डेथ ऑफ पार्टनर में जो भी अमाउंट बिजनेस पार्टनर को पेबल होता है वो अमाउंट दो ग्रुप्स में कैटेगराइज करी होती है। फर्स्ट है एनुअल बेसिस और नेक्स्ट है पीरियड और ड्यूरेशन बेसिस। एनुअल बेसिस का मतलब क्या होता है, पार्टनर की कभी भी मौत हो जाए, एनुअल बेसिस में जो एक्सपेंसेस आते हैं वो उसको पूरे साल भर के दिए जाते हैं। सपोज फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल को, 31 मार्च को ख़त्म हो रहा है और पार्टनर की मौत हो गई 1 जून को, तो इसका मतलब साल स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल में, ख़त्म हुआ 31 मार्च में, और साल स्टार्ट होने के बाद 2 महीने बाद पार्टनर की मौत हो जाती है। तभी भी उस सिचुएशन में भी आपको वो एक्सपेंसेस पार्टनर को पूरे साल भर का देना पड़ेगा। लेकिन कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो पीरियड और ड्यूरेशन बेसिस में आते हैं। वो एक्सपेंसेस आपको जितना दिन पार्टनर बिजनेस में ज़िंदा था उतने ही ड्यूरेशन के लिए उसको देना पड़ेगा। सबसे पहले चलते हैं कि एनुअल बेसिस में कौन से एक्सपेंसेस आते हैं। ये जो 4 आप देख रहे हो ये आते हैं एनुअल बेसिस में, ये आपको कंपलसरी याद होना पड़ेगा। सबसे फर्स्ट एनुअल बेसिस में जनरल रिजर्व, पार्टनर की मौत कभी भी हो जाए, जनरल रिजर्व उसको पूरा साल भर का जाएगा। जनरल रिजर्व की एंट्री क्या होगी, जनरल रिजर्व अकाउंट DR टू डिसीड्स पार्टनर कैपिटल अकाउंट CR। समटाइम्स जनरल रिजर्व आपको सारे पार्टनर्स को देना पड़ेगा, उस सिचुएशन में आपको एंट्री करनी पड़ेगी जनरल रिजर्व अकाउंट DR टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट CR। ये दोनों ही सिचुएशन हम प्रॉब्लम स्टार्ट करने के बाद देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है गुडविल। गुडविल डेथ ऑफ पार्टनर में पूरे साल भर का पार्टनर को दिया जाएगा। नेक्स्ट है प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट लॉस मतलब अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस जो बैलेंस शीट में दिया होता है, ये डिसीड्स पार्टनर को पूरे साल भर का दिया जाएगा। और लास्ट है प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बैलेंस। इसका मतलब एडमिशन ऑफ पार्टनर में जो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं, इसी भी चैप्टर में हम रिवैल्यूएशन अकाउंट या उसको एक्स्ट्रा नाम है प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, वो अकाउंट का जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस होता है, पार्टनर की मौत कभी भी हो जाए, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आपको पूरे साल भर का देना पड़ेगा। ध्यान से सुनना, 4 बैलेंसेस, जनरल रिजर्व, गुडविल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रॉफिट लॉस बैलेंस या प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस, ये आपको उस पार्टनर को पूरे का पूरा एनुअल बेसिस पे देना पड़ेगा। ये 4 चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, जितने भी व्यूवर्स या जितने भी सब्सक्राइबर्स या जितने भी 12th कॉमर्स स्टूडेंट्स देख रहे हैं, ये 4 चीज़ अपने अपने बुक में नोट डाउन कर ले। बाकी डिस्कशन इससे रिलेटेड हम कल लाइव क्लास में देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है अब पीरियड बेसिस पे। पीरियड बेसिस का मतलब और एक बार आपको समझाता हूँ। पीरियड बेसिस यानी साल स्टार्ट होने के बाद से लेके यानी कि 1 अप्रैल से लेके जिस दिन पार्टनर की मौत हो जाती है वो जो ड्यूरेशन होता है उसे हम बोलते हैं सर्वाइविंग पीरियड। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जितना दिन पार्टनर जिंदा था, जितना दिन डिसीड्स पार्टनर सर्वाइव था, उतने ही दिन का उसे देना पड़ेगा। जैसे कि कौन से उसमें ड्रॉविंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल,
सैलरी, कमीशन एंड सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट सस्पेंस अकाउंट का प्रॉफिट। ये जो 4 बैलेंसेस है ये आपको कंपलसरी, ये जो 4 बैलेंसेस है ये आपको कंपलसरी पीरियड बेसिस से डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। मैं रिपीट करता हूँ, जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, आप भी रिपीट कीजिए। कौन से ड्रॉविंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी एंड कमीशन एंड सस्पेंस अकाउंट प्रॉफिट। ये आपको पीरियड बेसिस पे देना पड़ेगा, यानी कि पार्टनर जितने महीने जिंदा था उतने ही ड्यूरेशन को देना पड़ेगा। आपको बस सिर्फ 8 चीज़ों के बारे में फोकस करना है। 4 चीज़ें जो एनुअल बेसिस पे आते थे और 4 चीज़ें जो पीरियड बेसिस पे आते थे। अब ये दोनों ही स्लाइड में पीछे से हटा दूंगा विदाउट देखे हुए। आप बताइए, हम रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले रिवाइज कर लेंगे हम कि एनुअल बेसिस पे कौन से आते हैं। एनुअल बेसिस पे कौन से आते हैं? जनरल रिजर्व, गुडविल, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का बैलेंस, ये एनुअल बेसिस पे आते हैं। इसका मतलब पूरे साल भर का देना पड़ेगा। पीरियड बेसिस पे कौन से आते हैं? ड्रॉविंग, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इतना तो क्लियर हो गया। सैलरी, कमीशन, सस्पेंस अकाउंट, ये जो बेसिस पे ये आपको पीरियड बेसिस पे देना पड़ेगा, यानी कि जितने महीने पार्टनर जिंदा था उतने महीने का आपको देना पड़ेगा। ठीक है, आज का वीडियो में इतने ही पॉइंट है, ये आपको ध्यान से लिखना पड़ेगा। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि डेथ डिसीड्स पार्टनर को जो हम एक्सपेंसेस देते हैं या बिजनेस जो अमाउंट डिसीड्स पार्टनर को पेबल होता है वो अमाउंट 2 ग्रुप्स में कैटेगराइज करता है। फर्स्ट होता है एनुअल बेसिस और सेकंड होता है पीरियड बेसिस। एनुअल बेसिस में कितने आते हैं? 4। कौन से 4 आते हैं? गुडविल, जनरल रिजर्व, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट लॉस और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस। ये कंपलसरी आपको पूरे साल भर का देना पड़ेगा। पीरियड बेसिस में कौन से आते हैं? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और सस्पेंस अकाउंट का प्रॉफिट। ये जो 4 बातें हैं, ये जो 4 अमाउंट से आपको ड्यूरेशन बेसिस पे, यानी कि जितने महीने पार्टनर जिंदा था उतने महीने का आपको देना पड़ेगा। आज के वीडियो का मेरा आप सबके लिए एक सवाल है, अगर 3 पार्टनर बिजनेस कर रहे थे ए, बी एंड सी, उसमें से सी की मौत हो जाती है और प्रॉब्लम में जनरल रिजर्व दिया है बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में 10,000 रुपीज़। प्रॉब्लम में जनरल रिजर्व दिया है बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में 10,000 रुपीज़ और उनका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशो है ए का 1/2, बी का 1/3 और सी का 1/6। तो आपको बताना पड़ेगा कि सी को जनरल रिजर्व कितना जाएगा और कौन से बेसिस पे जाएगा, एनुअल बेसिस पे जाएगा, पीरियड बेसिस का जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखना है। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम सस्पेंस अकाउंट से रिलेटेड बहुत सारे डिस्कशन करने वाले। तब तक के लिए देखते रहे हमारे अकाउंट से रिलेटेड वीडियोज़। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। DA2 Academy, स्टे कनेक्टेड।